नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से अशोका एकेडमी चैनल पर। आप जैसा कि अपने पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हुई तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही हैं कि प्रदेश के किसान जो है पहली किस्त से आए हुए पैसों से खुश नहीं है। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से उनका बीमा राशि कटी थी उस हिसाब से प्रदेश के किसी भी किसान के खाते में पैसा सही तरीके से नहीं पहुंचा है। और इसका विरोध जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के किसान जो है कर रहे हैं। आपके सामने ये अलग अलग जिलों से तस्वीर निकल के आ रही है, कोई सड़क पर तो कोई जल में जो है। तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये विरोध प्रदर्शन है मध्य प्रदेश में मिला हुआ फसल बीमा योजना की पहली किस्त का। कारण क्या है, कारण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा होता है सर्वे और क्लेम की गणना। देखो, अलग अलग जिले में अलग अलग गांव में जो पैसा मिला है वो किसी न किसी हिसाब से नहीं मिला है। और यहाँ पर जो है देखिए, बता दें कि 11 अगस्त को सरकार ने मध्य प्रदेश के करीब 14 लाख किसानों के खाते में करीब 1300 करोड़ रुपए की बीमा राशि जमा की है। इसी के बाद से जो किसान इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर किसानों को फसल बीमा का पूरा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? फसल बीमा योजना में नुकसान का कैलकुलेशन कैसे होता है? बीमा की राशि कम क्यों मिल रही है? तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? भास्कर ने किसानों के साथ एक्सपर्ट से भी बात की और इन सवालों का जवाब पाया। एमपी के 14 लाख से ज्यादा किसानों को मिली है राशि। के बैंक से पता चला कि 1200 रुपये मिले हुए हैं। बैंक के खाते में पासबुक अपडेट कराने के लिए बिलकिशनगंज के पहुंचे हरिओम वर्मा ने बताया कि 11 तारीख को किसानों के खातों में फसल बीमा के पैसे डले गए थे। मेरे मोबाइल पर किसी तरह मैसेज नहीं आया तो मैंने पता किया बैंक खाते में जाकर, तो पासबुक अपडेट कराई तो मैं हैरान हो रह गया कि मेरे खाते में केवल 1269 रुपये ही पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जो है करीब 1600 रुपये तो हर प्रीमियर कट गया था। हरिओम का सवाल है कि ऐसी फसल बीमा से क्या फायदा? पिछले 3 साल से सोयाबीन की नुकसान हो रहा है और इस बार भी सोयाबीन पीली जो है पड़ गई है। ऐसे में किसान कहीं के नहीं रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक किसान आपके सामने है, 1 क्विंटल सोयाबीन का पैसा भी नहीं मिला। ये है मुकेश मीणा जी, 14 एकड़ का किसान, इनको भी बीमा नहीं मिला है। ठीक है, इस तरह से जो है कटाई की लागत भी नहीं निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है पिछले सालों की अपेक्षा इस साल जो बीमा मिला हुआ है, दोनों सीजन में पोर्टल पर पंजीयन देखिए, तो ये पूरे जिले की नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों से थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं अलग अलग जगह से खबरें आ रही है कि यहाँ पर देखो, मैं आपको और भी किसानों के खातों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है। बीते साल तो 1 एकड़ में 1 क्विंटल भी नहीं निकला। फसल बीमा के पैसे हर साल खाते से कटते हैं। उम्मीद थी कि नुकसान की भरपाई फसल की से होगी, लेकिन जो पैसा मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो ये शिकायत पूरे प्रदेश में हर जिले से निकल कर आ रही है। अब यह कैसे मिलता है क्लेम? तो सर्वे देखिए, गांव के हलके के किन्हीं 2 खेतों को चिन्हित किया जाता है। सर्वे में फसल की ग्रोथ, रंग और बनावट देखी जाती है। ये कैसा है सर्वे का तरीका होता है? फसल पकने के खेत में 5x5 मीटर के हिस्से में फसल काट कर गहराई देखी जाती है। इसे क्रॉप कटिंग कहते हैं। क्रॉप कटिंग सर्वे से पूरे खेत के औसतन उत्पादन का आंकलन किया जाता है। फसल बीमा क्लेम के लिए मौजूदा उत्पादन और औसत उत्पादन के आंकड़े निकाले जाते हैं और किसान की बीमा की राशि उसमें गुणा किया जाता है, जिससे क्लेम की राशि निकलती है। लेकिन ये जो राशि निकलती है, ये मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में जो अभी आई है इस साल, ये काफ़ी कम संख्या में मात्रा में देखी गई है। और किसान लगातार पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं कि पहली किस्त में पैसा बराबर नहीं आया है और जो राशि आई है, जितना क्लेम कटा था उतना भी पैसा नहीं आया है। इसलिए प्रदेश के किसानों का ये कहना है कि दूसरी किस्त जो आप जारी करें, उसमें जो बकाया राशि है वो उन किसानों के भी खातों में आनी चाहिए जिन किसानों के खातों में पैसा कम आया है। ये प्रदेश के लगभग सभी किसानों का कहना है। ये देखो, आप जल में भी जाकर के विरोध किया जा रहा है। और भी मैं किसानों की स्थिति से आपको वाकिफ कराता हूँ कि ये जो है ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। लगातार मेरे पास खबरें आती हैं, लगातार किसान भाई कहते हैं कि मेरे पास जो है ये इस तरह से पूरे प्रदेश की स्थिति है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट इमेजिंग में तकनीक क्या है। भारतीय किसान संघ के नेता हुकुमचंद पटेल जी ने बताया है कि फसल बीमा का सर्वे क्रॉप कटिंग के बजाय सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक से किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि पहले क्रॉप कटिंग से हुआ करता था, अब हो गया है सैटेलाइट इमेजिंग से। इसकी वजह से जो है वास्तविक उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन दिखाया जा रहा है। रिमोट सेंसरिंग से ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। रिमोट सेंसरिंग क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वो उस एरिया को देखती है कि इस एरिया की तस्वीर कैसी है, यहाँ का सोयाबीन कैसा है, यहाँ की कोई फसल है, उसमें तस्वीर ली जाती है और वो सैटेलाइट की तस्वीर दी जाती है मध्य प्रदेश या भारत के सभी किसानों को। पहले क्या होता था कि पटवारी आकर हल्का करते थे, उसका क्रॉप कटिंग करके पूरा प्रॉपर आंकलन होता था।
लेकिन इस बार सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर जो है बीमा कराया गया है। देवास जिले के चापड़ा का उदाहरण बताते हुए हुकुमचंद कहते हैं, पिछले साल चापड़ा पटवारी हलके में खरीफ फसल खराब हो गई थी। हम लोग जब खेतों में गए और फिजिकली क्रॉप कटिंग तकनीक के सर्वे से किया गया तो सोयाबीन का उत्पादन 183 किलो प्रति क्विंटल निकला था और औसतन ये बहुत कम था। बाद में इसी गांव के सैटेलाइट इमेजिंग में सर्वे सोयाबीन का उत्पादन 869 किलो प्रति क्विंटल निकला। तो देखो, जब क्रॉप कटिंग हुआ तो 183 प्रति क्विंटल निकला और सैटेलाइट से 869 निकला। तो कितना अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे प्रदेश के किसानों को पैसा कम मिला है और किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन ये जता रहा है कि दूसरी फसल बीमा की जो राशि आएगी उसमें प्रदेश के उन किसानों को भी पैसा दिया जाना चाहिए जिन किसानों को पहली फसल बीमा योजना का पैसा कम मिला है। ये पूरे प्रदेश में ही बात चल रही है। तो देखिए, पहली किस्त जो आई थी वो आई थी, आपको पता होगा 1100 करोड़ रुपए कुछ आई थी और इससे मध्य प्रदेश के टोटल किसानों को 1100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए पैसा आया था। और ये अब आना बाकी कितना है, अब आपके खातों में 300 करोड़ रुपए पैसा आना बाकी है। तो कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में बिल्कुल भी पैसा नहीं आया है और कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा तो आया है लेकिन ये बहुत कम आया है। तो यहाँ पर जिनको नहीं मिला है उनको तो दूसरी किस्त में पैसा जाएगा जाएगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। लेकिन जिनको पैसा मिला है लेकिन बहुत कम मिला है, क्योंकि दूसरी किस्त वालों को भी पैसा हो सकता है कम मिलेगा, क्योंकि अभी ये तो पहली किस्त आई है। जारी करना उसी तरीके से है, उसी तरीके से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो अगर ये पैसा अभी कम मिला है तो अगली किस्त में भी हो सकता है कि उसी तरह से पैसा आएगा। देखो, अगर आपको राशि बिल्कुल नहीं मिल रही है तो सेकंड बीमा राशि में मिलेगी, लेकिन पहली में अगर कम मिल रही है तो इसका आप लोग क्या करिए, प्रशासन को अवगत कराइए कि हमने 1100 रुपये फसल बीमा करवाया था और 1150 रुपये हमें मिला हुआ है, तो हमारा जो प्रीमियर का पैसा था उतना ही हमें मिला है क्या बीमा, तो क्या उचित है या नहीं है, इसका जवाब आप सरकार से मांग सकते हैं। और ये उचित भी है, आप सभी कमेंट में बताइएगा क्या प्रदेश सरकार को इसके संबंध में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदेश के सभी किसान जो हैं अब देखिए, दूसरा जो फसल बीमा की राशि है वो आपके खातों में कब पहुंचेगी, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको अगस्त के ही आखिरी सप्ताह में, देखिए अगस्त की चर्चा की जा रही थी, अगस्त में ही कह रहा जो है अगस्त में आखिरी सप्ताह चल रहा है और हो सकता है ये 31 अगस्त से पहले शिवराज सिंह चौहान जी का कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वो आपके खाते में फसल बीमा की राशि को डालेंगे। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा 2-3 दिन का इंतजार और कह सकते 31 तारीख का ऑफिशियली अपडेट आया था, क्योंकि 1-2 दिन का समय और देखिए, अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ये सितंबर महीने में किसी कार्यक्रम जब होगा तब आपके खातों में ये जारी की जाएगी। अभी तक 31 अगस्त का ऑफिशियली था, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन सितंबर महीने में फिर आपके खातों में राशि डाली जाएगी, ऐसा फिलहाल अभी अपडेट है। लेकिन जो पैसा कम आया है उसको लेकर के प्रदेश के सभी किसान नाराज हैं। आप क्या मानते हैं कि जो पैसा कम आया है उसका कारण क्या है। देखो, कारण हो सकता है एक तो सर्वे की वजह से पैसा कम आया है, दूसरा हो सकता है कि टेक्निकली कोई समस्या हो, क्योंकि बीमा कंपनी कहती है कि जो पैसा नहीं आया है या कम आया है वो टेक्निकली समस्या है, उसका हम निदान करेंगे। लेकिन अगर सर्वे ही सही तरीके से नहीं हुआ है तो पैसा कैसे सही तरीके से आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सर्वे की समस्या हो सकती है। और अगर आपका भी पैसा कम आया है तो जिला प्रशासन को आप जाकर अपडेट कीजिए 4-5 किसान मिलकर के और उनको बताइए। अगर टेक्निकली समस्या होगी तो ये फिर प्रशासन और बैंक जो होगा वो आपकी समाधान करेगा। अगली किस्त के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है कि ये सितंबर में आ जाए या अगस्त में, चूंकि अगस्त अब आखिरी चल रहा है, 31 तारीख का सुना था। अब थोड़ा सा इंतजार और कीजिए आप सभी। जैसे ही इसके संबंध में ऑफिशियली कोई अपडेट आएगा या शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं आकर के चर्चा करेंगे तो मैं आपके बीच जरूर आऊँगा। फिलहाल अपडेट यही है कि आपको जो है पैसा कम क्यों आया है इसके लिए प्रयास कीजिए और समाधान ढूंढिए। सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, प्रयास करते रहिए।